Good morning, class 8. Today we are going to study English grammar lesson number 4, adverbs. What are adverbs? Adverbs are the words that describe verbs, adjectives, other adverbs और clauses. Adverbs वो होते हैं जो verbs को, adjectives को और clauses को describe करते हैं और other adverbs को भी describe करते हैं. जैसे कि she is very beautiful, वो बहुत खूबसूरत है. तो बहुत जो है वो खूबसूरती को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है. वेरी, तो वेरी इज़ एडवर्ब. एडवर्ब्स ऑफन आंसर द क्वेश्चंस. एडवर्ब जो है वो आंसर करता है कुछ क्वेश्चंस के, जैसे कि हाउ, वेयर एंड व्हेन. अगर हम एडवर्ब्स के लिए क्वेश्चन पूछें हाउ, तो हियर इज़ गिवन शी डांसेज वेल. हाउ डज शी डांस, तो इसका आंसर वेल है, तो ये एडवर्ब है. सो हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाउ. एंड वेयर, ही वेंट देयर. वेयर डिड ही गो? देयर. कहाँ गई थी वो, सॉरी कहाँ गया था वो, वहाँ. तो देयर इज़ द एडवर्ब. आई गॉट अप इन द इवनिंग. ये वैन का एग्जाम्पल है. वैन डिड आई गेट अप, कब उठे थे? इन इवनिंग में. डिफरेंट एडवर्ब्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस इन अ सेंटेंस. अलग अलग एडवर्ब जो हैं वो सेंटेंस में अलग अलग पोजिशन पर होते हैं, सभी एक जगह नहीं होते हैं. डू नॉट प्लेस एन एडवर्ब बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट. कभी भी वर्ब को एडवर्ब को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रखा जाता है. शी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड द हॉल, ये ठीक है. शी डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली, ये भी करेक्ट है. शी डेकोरेटेड ब्यूटीफुली द हाउस, ये इनकरेक्ट हो गया है. सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर. आई ऑफन गो टू अ लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. ऑफन आई गो टू अ लाइब्रेरी टू रीड बुक्स. सो ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं. आई गो ऑफन टू अ लाइब्रेरी टू रीड बुक्स, ये इनकरेक्ट है. एडवर्ब्स शुड कम एज नियर एज पॉसिबल टू द वर्ब्स दे क्वालिफाई. ओनली ही कैन सॉल्व दिस सम. ही एंड नोबडी एल्स कैन सॉल्व दिस सम. ओनली ही कैन सॉल्व दिस सम, सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है और कोई नहीं सॉल्व कर सकता है. ही ओनली कैन सॉल्व दिस सम. ही कैन ओनली सॉल्व दिस सम. ही कांट सॉल्व एनी अदर सम. वो जो है सिर्फ इसी सम को सॉल्व कर सकता है, वो कोई अदर क्वेश्चन को, सम को सॉल्व नहीं कर सकता है. ही सॉल्व ओनली दिस सम. ही डिडेंट सॉल्व एनी अदर सम. उसने सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसने कोई और सम सॉल्व नहीं किया, उसने सिर्फ यही सम सॉल्व किया है. तो ऐसे जो है उनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं. You must have noticed that the meaning of the sentences change greatly with the change in the position of the adverb only. ये जो only है, ये हमने जब यहाँ पर प्लेस किया तो इसका मीनिंग अलग था. जब हमने इसको ही के बाद प्लेस किया तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया. फिर हमने जब इसमें थर्ड सेंटेंस में हमने इस ओनली वर्ड को ही सॉल्व ओनली, इसको यहाँ पर यूज़ किया तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया. तो ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं उनके अगर हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं तो उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं. When the verb is intransitive, the adverb is placed just after it. जब वर्ब इंट्रांजिटिव होती है तो हम एडवर्ब को लास्ट में बाद में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्ड ग्रेसफुली, तो ये ग्रेसफुली जो है ये एडवर्ब हो गया है. द प्लेन फ्लू हाई. प्लेन जो है वो यहाँ पर हाई जो है ये इसका बाद में हो रहा है, तो ये एडवर्ब है. कितनी ऊंचे उड़ा है, जब ये एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब को तो यहाँ पर ये एडवर्ब है. ही रन्स फास्ट, सेम इज़ द केस हियर. आई रीच्ड लेट, तो ये सब एडवर्ब्स हैं. सो हियर आर गिवन अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव द एडवर्ब इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट. जब ट्रांजिटिव होती है वर्ब तो एडवर्ब जो है आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. We played the game honestly. He made the sand castle carefully. I answered the question immediately. They sang the song beautifully. So these all are adverbs. Honestly, carefully, immediately, beautifully. Adverbs of time and frequency normally come before the verb. जब टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहाँ पर एडवर्ब जो है वो पहले यूज़ होता है. दे सेल्डम रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. तो यहाँ पर ये सेल्डम जो है ये एडवर्ब हो गया, ये वर्ब से पहले आ गया है. ही नेवर टेल्स अ लाई. यहाँ आई यूजुअली प्ले कैरम
इन माई फ्री टाइम। तो ये यहाँ पर जो है ये टाइम से पहले आया है, तो इसलिए ये सब एडवर्ब्स यहाँ पर अलग तरह से यूज़ हुए हैं। व्हेन द वर्ब कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी, द एडवर्ब गोज आफ्टर द ऑक्सिलरी। द आई वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर माई हार्ड वर्क। वी मस्ट, ग्रेटली ये एडवर्ब हो गया है। वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही इज स्टिल प्रैक्टिसिंग फॉर मैच। तो ये सब ऐसे हम डिफरेंट तरह से इन एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। एन एडवर्ब विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब कम्स बिफोर इट। आई एम वेरी हैप्पी। हियर द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव हैप्पी। तो ये वेरी जो है ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, हैप्पी को। तो ये वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ही वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड को मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया है। द चाइल्ड डांस सो वेल। तो हेयर द एडवर्ब सो मॉडिफाइज द एडवर्ब वेल। तो वेल को वो ये सो जो है मॉडिफाइज कर रहा है वेल को, तो ये एडजेक्टिव हुआ है। ये कभी आप ये कंफ्यूज जाएं, ये नहीं है। आई एम रेडी इनफ टू प्ले द गेम। तो यहाँ पर एडवर्ब इनफ जो है ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है। ओके, द एडवर्ब्स ओनली, मेयरली, इवन, नॉट एंड नेवर आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ड्स दे मॉडिफाई। ये जो ये वाले वर्ड्स हैं ये यूजुअली कहाँ यूज़ होते हैं? बिफोर द वर्ड्स। ओके, जिनको ये मॉडिफाई करते हैं ये बिफोर उन वर्ड्स के यूज़ होते हैं। शी मेयरली वॉन्ट्स टू हैव माई नोट्स। यहाँ पर ये मेयरली यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये नेवर यूज़ हुआ है। यू नेवर लिसन टू मी, ही ओनली राइट्स फॉर हिमसेल्फ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ओनली यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब्स को, तो ये इसलिए पहले यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।